हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हम एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो चैप्टर्स है वो दोनों भी क्वेश्चन में सिमिलरिटीज क्या है वो डिस्कस करेंगे और कौन से पार्ट्स थोड़े अलग है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1, बैलेंस शीट दिया है। P retires and goodwill of the firm is valued at 1 lakh। उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है, एप्रिसिएशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इन प्लांट एंड मशीनरी, बैड डेट्स। देन P is paid 50,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू हिज लोन। अब जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में कंप्लीट क्वेश्चन में सबसे पहले न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है, वैसे ही रिटायरमेंट में न्यू एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। अब पिछले वीडियो में हमने टेक्निक्स पढ़े थे कि रिटायरमेंट में कैसे न्यू और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बस हाइड कर देना है, उससे हमें न्यू रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पे Q&R का न्यू रेशियो 2:1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड इस मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमेशा इक्वल आता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो ऑटोमेटिकली गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहला एडजस्टमेंट, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 60,000। सो ये गेन हो जाएगा, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। सो 2 लाख का 10% लॉस हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। नेक्स्ट बैड डेट्स 5,000 दिया है, पहले से हमारे पास कुछ भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, तो ये पूरा बैड डेट्स हमारा लॉस है 5,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, तो 60 माइनस 25 35,000 ये हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम्स बनेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीन तीन पार्टनर्स है, P, Q एंड R। नाउ एडमिशन की तरह ही सबसे पहली एंट्री ओपनिंग बैलेंस ही होगी, एंड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। एंड कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख। सो 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट अब एडमिशन में इसके बाद न्यू पार्टनर का कैपिटल और गुडविल होता था, यहाँ पे रिटायरमेंट है तो न्यू पार्टनर का कुछ कैपिटल का नहीं है। गुडविल की एंट्री आएगी तो हमेशा क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दे देंगे 1 लाख। इसमें से हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मतलब P का शेयर निकालना है जो है 2/5। सो 1 लाख इंटू 2/5 हो जाता है 40,000। अब गुडविल के लिए रिटायरमेंट के टाइम एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट होंगे, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे Q's कैपिटल, R's कैपिटल, 2P's कैपिटल आएगा, तो उसका लेजर पोस्टिंग बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल, सो बाय Q बाय R's कैपिटल एंड टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब 2P's कैपिटल। जो गुडविल आया है 40,000 उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो है 2:1। सो जब Q एंड R लिखते हैं तो अमाउंट P के कॉलम में आएगा, और जब P लिखते हैं तो अमाउंट Q एंड R के कॉलम में आएगा। सो 40,000 का 2/3 26,667 एंड 1/3 13,333। यहाँ पे भी 26,667 13,333। नेक्स्ट इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडमिशन की तरह ओल्ड रेशियो में ही होगा,
बट ओल्ड रेशियो में यहाँ पे तीनों पार्टनर्स है 2:2:1. सो 14,000, 14,000, 7,000. उसके बाद बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स है तो यहाँ पे पी एंड एल दिया हुआ है 50,000. ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पी एंड एल 20,000, 20,000, 10,000. एंड एसेट साइड पे यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल. ये गुडविल कैपिटल में डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. सो 2 लाख इंटू 2/5, सो 80,000, 80,000, 40,000. इसके बाद अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने 5 बेसिक एंट्रीज की थी. यहाँ पे बेसिक एंट्रीज जो है सबसे पहली है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा है गुडविल, तीसरा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस और फोर्थ है रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे 4 ही बेसिक एंट्रीज है. इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है तो या तो फर्म उसको इमीडिएटली कैश पे कर सकती है या फिर लेटर ऑन पे कर सकती है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके. दोनों में से क्या हो रहा है तो वो क्वेश्चन में ही दे देंगे. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P is paid 50,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन. तो अकॉर्डिंगली टू कैश हम P को 50,000 पे कर देंगे एंड बाकी का ट्रांसफर हो जाएगा टू P's लोन. सो यहाँ पे बैलेंस बचता है. सो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,40,000 प्लस 34. सो टोटल आ जाता है 3,74,000 एंड माइनस यहाँ पे है 1,30,000. सो 2,44,000 लोन में ट्रांसफर हो जाएगा. बाकी जो दो पार्टनर्स है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उनके लिए होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन. सो यहाँ पे टोटल है 4,34,000 एंड 2,17,000 एंड इधर हो जाएगा 1,06,667. सो 434, 334, सो क्रेडिट साइड का टोटल 4,34,000 माइनस 1,06,667. सो 3,34,000 माइनस 6 is 3,27,333 and 2,17,000 minus 53,333. So that comes to 1,63,667. ओके. कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट. एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह ही जब हमको आंसर में बैलेंस शीट बनाना है तो हमेशा क्वेश्चन के बैलेंस शीट का हेल्प लेना है. तो क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल्स दिए है. तो अब कैपिटल्स जो रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ Q एंड R के होंगे. तो ये जो बैलेंस कैरीड डाउन आ रहा है 3,27,333 एंड 1,63,667. उसके बाद P का लोन रिकॉर्ड होगा. सो P's लोन है 2,44,000. नेक्स्ट कैपिटल्स के बाद P एंड L. तो P एंड L हमने पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है तो एज इट इज 30,000. देन बिल्स पेएबल में भी कुछ भी चेंज नहीं है एज इट इज 10,000. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग बाय 60. सो टोटल हो जाएगा 2,50,000. प्लांट एंड मशीनरी 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है. सो 1,80,000. डेटर्स में 5,000 का बैड डेट्स था अकॉर्डिंगली 2,45,000. देन कैश. अब कैश में से हमने 50,000 यूज कर लिया है. सो ये 1 लाख का कैश माइनस 50,000 जो हमने P को पे कर दिया तो बाकी बचा हुआ रहेगा 50,000. बिल्स रिसीवेबल कुछ भी चेंज नहीं है 50 एंड गुडविल हमने पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो इसके बाद हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा टैली. सो 2, 2, 4, 5, 6, 690, 775.
7,75,000। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जिसमें हमने सारे अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए एंड न्यू एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। अगले वीडियो में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। और जैसे मैंने रिटायरमेंट के बेसिक वीडियो में बताया था, एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट ज़्यादा है और कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके हम लोग टेक्निक्स भी सीखेंगे कि उसको इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।